अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, स्वतंत्रता के तहत। तो आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। तो आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण का मतलब यह है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है, निरोध का मतलब जिसको नजरबंद किया जा रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तारी के संदर्भ में कुछ संरक्षण है। सपोज मैं आपको अगर गिरफ्तार करूंगा, ठीक है, तो आपको भी आर्टिकल 22 क्या करता है? कुछ प्रोटेक्शन देता है, कुछ स्वतंत्रता आपको प्रोवाइड करता है, आपको कुछ संरक्षण प्रदान करता है। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति को भी कुछ संरक्षण आर्टिकल 22 प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के बारे में बात करते हैं हम आर्टिकल 22 के तहत। तो अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को कारण बताए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। कहने का मतलब यह कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम हिरासत में ले रहे हैं तो एक बार उसको कारण बताना जरूरी है कि हम क्यों तुम्हें क्या कर रहे हैं? हिरासत में ले रहे हैं। अगर आपको हिरासत में लिया जा रहा है तो किन कारणों से लिया जा रहा है, उन कारणों को बताना आवश्यक है। उसके साथ साथ यदि हम गिरफ्तारी की बात करें आर्टिकल 22 के तहत, तो मुख्यतः 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का जिक्र हम करते हैं। आर्टिकल 22 के तहत 2 प्रकार की गिरफ्तारियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 दंडात्मक गिरफ्तारी, नंबर 2 निवारक गिरफ्तारी। अब दंडात्मक गिरफ्तारी क्या है? दंडात्मक गिरफ्तारी वो होती है कि जब क्या करता है? विधि के उल्लंघन के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब वो कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन का दोषी करता हुआ पाया जाता है और कानून के उल्लंघन के दोषी के एवज में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यानी कुल मिलाकर के वो अपराधी व्यक्ति, जब हम किसी पे अपराध सिद्ध करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 20 के तहत हमने क्या करा? अपराध के संदर्भ में 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, अपराध से 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण की हमने बात की। तो यानी अपराधी हम किसी को कब मानते हैं? अपराध के समय में व्यक्ति निर्धारित कानून का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो जब वो दोषी पाया जाता है तो उसको दंड दिया जाएगा ना, तो उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे दंडात्मक। तो उस प्रक्रिया में भी उस व्यक्ति को भी कुछ प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 22, पहली चीज। दूसरे में निवारक। निवारक का मतलब यह है कि विधि के उल्लंघन के पूर्व किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ हम दंडात्मक गिरफ्तारी के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को हिरासत में नहीं लेते हैं, बल्कि राज्य क्या करता है? निवारक के अकॉर्डिंग या निवारक गिरफ्तारी के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकता है? नागरिकों को नजरबंद कर। तो कहने का मतलब ये है कि निवारक के तहत या निवारक गिरफ्तारी के तहत अपराध साबित नहीं होता है, विधि के उल्लंघन के पूर्व ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो वो क्या है? निवारक गिरफ्तारी है। यानी इसमें अपराध की आशंका मात्र पर ही व्यक्ति को उसको अदालती जांच के बिना बंदी अथवा नजरबंद किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके अपराध की जांच नहीं हुई है, बल्कि आशंका है कि वो इस प्रकार का अपराध कर सकता है, ठीक है, कुछ क्या है? संभावनाएं हैं, ठीक है। तो उन संभावना यानी एजम्पशन, ठीक है, पूर्वानुमान जो है कि भाई इस प्रकार का क्राइम ये व्यक्ति कर सकता है, ये कुछ आशंका है, या उस अपराध को अपराध होने से रोकने के लिए भी बंदी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इस प्रकार की गिरफ्तारी का जो मुख्य उद्देश्य है, अब गिरफ्तार तो किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी घटना को संपादित होने से रोकना है। यानी मुझे आशंका है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दंगे फसाद कर सकते हैं, तो मैं आपको नजरबंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 22 एक जो दंडात्मक रूप में जो अपराधी व्यक्ति है उसको भी कुछ संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, और जिसको निवारक निरोध के तहत नजरबंद किया जा रहा है, ठीक है, बिना उसके अपराध के उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उस व्यक्ति को भी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये तो थी बेसिक थीम कि भाई इस प्रकार की गिरफ्तारी है, लेकिन प्रोटेक्शन क्या है वो आर्टिकल 22 के तहत उसका जिक्र किया गया। तो मेन चीज ये है कि गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त होने वाले संरक्षण मुख्यतः 3 प्रकार से, यानी दंडात्मक रूप में 3 प्रकार के संरक्षण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अगर कोई दंडात्मक या अपराधी व्यक्ति को हम हिरासत में लेते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, तो 3 संरक्षण उसको मिल रहे हैं। नंबर 1 संरक्षण क्या है? उससे गिरफ्तार या गिरफ्तारियों के कारणों से अवगत कराना। क्यों उसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कारण बताना है कि भाई आपने ये अपराध किया है, इसके एवज में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, नंबर 1। दूसरा ये है कि अपनी इच्छा अनुसार विधि व्यवसाय से वो परामर्श ले सकता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या कर सकता है, जो अपराधी व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो विधि व्यवसायी से परामर्श ले सकता है। विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का मतलब यह है कि वकीलों से परामर्श ले सकता है कि मैं कैसे छूटूं या मेरा जो अपराध है वो कम से कम कैसे हो। तो अपनी सेफ्टी के लिए वो क्या कर सकता है, उनसे परामर्श ले सकता है। ये प्रोटेक्शन या इस प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 22 उसको क्या करती है,
प्रदान करती है किस व्यक्ति को, दंडात्मक कार्रवाई में जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो। उसके बाद जो तीसरा प्रोटेक्शन है या जो तीसरी जो स्वतंत्रता है वो है 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 22 क्या करता है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को प्राप्त करता है। यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट यानी जो न्यायाधीश हैं उसके सामने प्रस्तुत करने की क्या है, छूट है, उसको प्रस्तुत करना ही करना है। अगर किसी व्यक्ति को, यानी आप अगर कभी गिरफ्तार होते हैं किसी कारणवश और आपको इस प्रकार की सिचुएशन में और आपको 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो आप अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, इस वाले कानून का काफी ज्यादा उल्लंघन होता है क्योंकि जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उस व्यक्ति के लिए जिन कारणों से हमने उसको गिरफ्तार किया है वो साक्ष्य भी तो हमें प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि 24 घंटे वाला जो टाइम ड्यूरेशन है इसकी अवहेलना अक्सर देखने को मिलती है क्योंकि साक्ष्य तो मिलते नहीं है, गिरफ्तार तो कर लेते हैं लेकिन एविडेंस पूरे नहीं होते हैं और 24 घंटे से कहीं बाद में उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं भाई मुझे प्रस्तुत करो, आपने मुझे गिरफ्तार किया है, आप मुझे 24 घंटे के अंदर क्या करो, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके विरुद्ध कम से कम साक्ष्य होंगे जो भी है। तो इस प्रकार की प्रोटेक्शन दंडात्मक गिरफ्तारी में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को आर्टिकल 22 क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं निवारक के तहत। तो निवारक के तहत भी 3 टर्म्स या 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं निवारक या गिरफ्तारी, निवारक के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को भी दे दी जाती है। इसमें नंबर है कि गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत 3 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि निवारक यानी जो जिस नजरबंद के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है या निवारक के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, निवारक गिरफ्तारी के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके तहत क्या होगा, वो गिरफ्तारी 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 3 माह से अधिक होगी तो कोई बोर्ड ही उसको 3 माह से आगे बढ़ा सकता है। और बोर्ड में कौन होंगे, न्यायालय के न्यायाधीश होंगे या फिर उसकी हैसियत रखने वाले कोई व्यक्ति होंगे जो उसकी कार्रवाई को या उसकी गिरफ्तारी को 3 माह से आगे बढ़ा सकते। ठीक है, तो पहला प्रोटेक्शन उसको मिल गया कि भाई गिरफ्तार तो किया जाएगा लेकिन 3 माह से आगे, 3 माह से ज्यादा नहीं किया जाएगा। दूसरा जो उसको संरक्षण या दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 22 के तहत निवारक के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को देता है वो ये है कि निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। उसको क्यों नजरबंद किया जा रहा है, क्यों निरोध के तहत उसकी गिरफ्तारी हो रही है किसी व्यक्ति की, वो कारण उसको बताया जाना चाहिए। लेकिन यदि अगर सार्वजनिक हितों के विरुद्ध अगर वो मसला हो तो कारण बताना जरूरी नहीं है। कभी कभार अगर सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहे हैं उसको बताने से, तो ऐसी स्थिति में कारण नहीं भी बताया जा सकता है उस व्यक्ति को जिसको निवारक के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरी की हम बात करते हैं, निरोध के विरुद्ध निरोध वाले व्यक्ति को प्रतिवेदन देने का अधिकार है। यानी कि जो उस पे जो गिरफ्तार किया जा रहा है, जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है निवारक के तहत, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अपना प्रतिवेदन देने का भी अधिकार है। कुछ समस्या या कुछ रिपोर्ट वो क्या कर सकता है, अपनी गिरफ्तारी के संदर्भ में कुछ दे सकता है। जो उसके मन में कोई चीजें आ रही हैं, ठीक है, या जो इच्छाएं उसकी हैं, तो उस संदर्भ में वो कुछ रिपोर्ट क्या कर सकता है, दे सकता है। तो इस प्रकार से 3 संरक्षण की बात हमने दंडात्मक गिरफ्तारी के तहत की और 3 प्रकार के संरक्षण की बात हमने निवारक के तहत की। निवारक के तहत एक बार हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कि भाई निवारक के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा 3 माह से अधिक उसको 3 माह से अधिक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर 3 माह से अधिक उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो एक बोर्ड क्या करेगा, इस प्रकार का डिसीजन लेगा और बोर्ड के उस डिसीजन के बाद ही उसको 3 माह से अधिक गिरफ्तार बनाए रखा, उसकी गिरफ्तारी बनी रखी जा सकती है। उसके साथ साथ जो बोर्ड के मेंबर होंगे जो 3 माह से आगे उसकी गिरफ्तारी को बढ़ाएंगे वो कौन होंगे, न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, ठीक है, या फिर उसकी समक्ष हैसियत रखने वाले कोई क्या होंगे, व्यक्ति होंगे। उसके बाद दूसरा जो संरक्षण है कि भाई निवारक के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कारण बताना जरूरी है, उसको अवगत कराना जरूरी है। लेकिन अगर उस कारण बताने यानी उस कारण को बताने से सार्वजनिक हित अगर प्रभावित हो रहे हैं तो कारण को बताना जरूरी नहीं है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके साथ साथ तीसरी जो हमने बात की थी कि भाई गिरफ्तार व्यक्ति अपना प्रतिवेदन दे सकता है, इसके लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है।